तो इस वीडियो में जो मैंने लाइट का जो भी वर्क किया है, जो भी वीडियो शूट किया है, वो पावर सप्लाई ऑफ कंडीशन में किया है। और जो भी हम वर्क करते हैं पावर सप्लाई ऑफ कंडीशन में करते हैं। और कोई वहाँ से लॉकिंग सिस्टम होता है, कोई ऐसे लाइट नहीं आ सकता है। तो आप लोग भी जब भी वर्क कीजिएगा तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यमोंटी पैनल के बारे में। जो कॉन्टेक्टर और लगते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, और एम्पियर जो सेटअप है वो कितने पे रहता है और किसका, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो मेन एमपीसीबी लगा हुआ है और कितने एम्पियर का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 160 एम्पियर का लगा हुआ, और जो कि 160 पे सेट है। तो यहाँ से, और इस जो यूवी कोयल होता है इसी के अंदर होता है, जो वायर लगा है यूवी कोयल का है। और यहाँ पे RYB के हिसाब से इसके कनेक्शन हुआ है इनपुट पे। और जो यहाँ पे यदि ये वायर अपोजिट लग जाए, और जैसे RYB के हिसाब से नहीं है और थोड़ा चेंजिंग हो जाए, तो उसके लिए इसमें फेज सीक्वेंस रिले लगा होता है, जो पैनल को ऑन हो जाएगा भी या ऑन नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो ऑन हो भी गया तो मोटर रन नहीं करेगा, पैनल की सेफ्टी रहता है। मान लीजिए RYB के हिसाब से कनेक्शन है और इसके 2 पॉइंट चेंज हो जाते हैं और कनेक्शन उल्टा हो जाता है, तो क्या होगा? उल्टा होगा तो मिक्सर की मोटर उल्टी घूमेगी, स्किप की, तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा, और जो कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए फेज सीक्वेंस रिले होता है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। और बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो वायर आ रहा है तो जनरेटर से, तो 180 kVA का जनरेटर है, जो कि लाइटिंग और प्लांट के लिए दोनों के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जो मेन वायर आ रहा है तो यहाँ पे कनेक्ट है, और यहाँ से जो एक वायर जाता है, ये वायर, तो ये यूवी कॉइल को कनेक्ट कर देता है। और जैसे इस यहाँ से इनपुट से मिला, और जैसे हम यहाँ से, तो इसके यूवी कॉइल में ऑलरेडी सप्लाई रहता है, पैनल ऑफ भी होगा। तो जैसे हम ऑन करेंगे तो पैनल ऑन हो जाएगा, यदि यूवी कॉइल में सप्लाई नहीं रहेगा तो ऑन नहीं होगा। तो यहाँ से जो भी सप्लाई आउट होता है एमपीसीबी में जाता है, और सभी एमपीसीबी में जाता है। और यहाँ पे जो मिक्सर की एमपीसीबी है बड़ी होती है, क्योंकि मिक्सर में मोटर जो लगी होती है सबसे बड़ी होती है। और यहाँ पे मैक्सिमम 75 एम्पियर का है, और जो कि यहाँ पे सेट है लगभग मान के चलिए 60 एम्पियर के आसपास। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जो कंपनी से आता है और एक उसको लोड के हिसाब से सेट कर दिया जाता है। तो यदि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो 19-20 बढ़ाइए, और ज़्यादा बढ़ाने से भी मोटर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद बात करें तो एक इसकी यहाँ पे लगा है स्कीप का, जो ये है मैक्सिमम 40 एम्पियर का, जो कि 28 पे सेट है। तो इसकी मोटर कम HP का है, इसके लिए यहाँ पे लगा है छोटा। और बाकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीरीज में लगा है सब, जैसे एडमिक्सचर मोटर का, कंप्रेसर मोटर का, तो इस तरह से सभी का यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सब लगभग सब सेम है, इसमें कोई ज़्यादा पावर का डिफरेंस नहीं है। बस इसमें आपको एम्पियर की जो सेटिंग होगी वो सभी पे अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 14 एम्पियर, और यहाँ पे 0.4, तो जो जिस कैपेसिटी का है उस कैपेसिटी के आधार पे ये ऐसा MCB है जिससे एम्पियर हम सेट करके उसको उसी पे रोक सकते हैं। और जो यहाँ से पावर सप्लाई ऑन हो गया, और यहाँ से इन कर दिए, और यहाँ से इन करने के बाद सभी पे ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी है, और इसमें से तीनों कोर के ऑटोमेटिक एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, क्योंकि हर एक एमपीसीबी एक केबल अलग से नहीं लगाने पड़ते हैं। और उसके बाद एमपीसीबी से जो आउटपुट निकलता है, यदि एमपीसीबी ऑन है, ऑफ नहीं है या ऑन की कंडीशन में है, तो यहाँ से जो आई का सिंबल है यानी ऑन है, और यहाँ से जो 0 दिखे नहीं ऑन रहेगा, और यहाँ पे भी ऑन का है। तो जो आउटपुट सप्लाई निकलता है सीधे, जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगे हैं, जितने भी कॉन्टेक्टर, ये सभी कॉन्टेक्टर के पास पावर सप्लाई ऑन रहता है। और यहाँ पे भी जो स्किप के हैं और मिक्सर के हैं, जितने भी कॉन्टेक्टर हैं, सभी के ऊपर इनपुट पे पावर सप्लाई रहता है जब हम मेन स्विच ऑन कर देते हैं। जब तक मेन स्विच ऑन रहेगा सभी कॉन्टेक्टर पे। अब यहाँ से सप्लाई आउट कैसे होगा, तो अब फिर जो पिछला मेरा 2 वीडियो बना हुआ है PLC और रिले के ऊपर, तो जैसे PLC कमांड देगा रिले को, तो रिले जब
ऑन होगा तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे कॉइल पे जो पावर सप्लाई 220 वोल्ट आएगा तो इसकी कॉइल ऑन होगी। कॉइल जैसे ऑन होगा उसके बाद कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके बाद पावर सप्लाई आगे जाएगा तो जिससे मोटर ऑन होगा। और उसके लिए एक वायर NONC का कनेक्ट होता है जो सभी कॉन्टेक्टर पे होता है। अभी मान लीजिए जैसे यहाँ पे तो इसमें ये मिक्सर के होने की वजह से कई फंक्शन इस पर रन करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा NONC के वायर कनेक्ट होते हैं। और जैसे मिक्सर कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद ही इसकी मोटर चलेगा या इसकी बकेट उठेगा, तो इसलिए इसके NONC पे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से कॉन्टेक्टर रन करता है। और जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो फिर उसके बाद जो NONC का वायर है वो PLC को सप्लाई सिग्नल भेजेगा कि कॉन्टेक्टर ऑन है, उसके बाद प्रोसेस रहेगा। और यदि सिग्नल नहीं मिलता है, मान लीजिए कि वहाँ से ऑन का आ गया, कहीं से वायर ब्रेक है या जो भी है, तो उसके बाद जो भी फॉल्ट होगा वो डिस्प्ले में शो करेगा, वहाँ दिखाएगा। और यदि कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो उसके जो इसके अंदर किसी भी कॉन्टेक्टर के अंदर जो उसकी कॉइल है वो ख़राब हो सकती है उस कंडीशन में। और उसको ख़राब है या नहीं है उससे पहले हमको यहाँ पे जो इसके वोल्टेज आता है कॉइल पे वो ज़रूर चेक करना होता है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। जब उस कंडीशन में कॉइल चेक कर सकते हैं कॉइल सही है नहीं, कॉइल सही है तो फिर वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा तो, या फिर रिले से प्रॉब्लम हो सकता है पीछे से, तो इस प्रकार से। और इसी प्रकार से फिर कॉन्टेक्टर जो भी हैं रन करते हैं। और उसके बाद जो कॉन्टेक्टर से आउटपुट सप्लाई निकलता है तो यहाँ पे पूरा ये लगा हुआ है ज्वाइंटर, तो इस साइड जो भी कॉन्टेक्टर से आ रहे हैं सारे केबल जुड़े हैं और इधर से आउटपुट निकलता है मोटर के लिए। तो यहाँ पे ये जो 6 कोर की वायर जा रही है, ये जा रही है मिक्सर के लिए, और एक ही मिक्सर में मोटर है और एक ही 6 कोर की वायर जा रही है, क्योंकि स्टार डेल्टा में रन करना है मोटर को, इसलिए 6 कोर की है। और बाकी सब सिंगल मतलब 3 कोर की वायर हैं, जिसमें 4 कोर की एक अर्थ पैनल अर्थ कनेक्ट होता है यहाँ पे। और तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी मोटरों का कनेक्शन है। आप लोग यदि कहेंगे तो मैं 1 बाई 1 सबका बता दूंगा कौन से पे किस मोटर के कनेक्शन है। और इस साइड जो है जो मल्टी कोर केबल कनेक्ट होता है, तो इस केबल को मल्टी कोर केबल कहते हैं, क्योंकि इस एक ही केबल में कई सारे केबल होते हैं जो कि जंक्शन बॉक्स पे जाते हैं, उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो सिग्नल के लिए होते हैं और कई चीज़ों के लिए जाते हैं। और पेन्यूमेटिक बॉक्स पे भी जाते हैं जिससे सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट होता है। और इस साइड 24 वोल्ट DC सप्लाई आता है। इस जो जैक है सब यहाँ पे 24 वोल्ट DC आता है। तो इस प्रकार से कॉन्टेक्टर और जो भी सिस्टम है ऑपरेट होते हैं। तो यदि और कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।